अस्सलाम वालेकुम डियर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन को तफसील से समझा था। आज हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पर बात करेंगे। डियर, विस्कोसिटी क्या होती है, इस पर कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं और इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या किरदार है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। डियर, विस्कोसिटी इज़ ए मेजर ऑफ लिक्विड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड के बहने यानी फ्लो के खिलाफ मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस को कहते हैं। सादा अल्फाज में ये एक लिक्विड के गाढ़ेपन यानी थिकनेस या चिपचिपेपन, स्टिकीनेस का पैमाना यानी मेजरमेंट है। जितनी ज्यादा डेयर विस्कोसिटी होगी, लिक्विड उतना ही आहिस्ता यानी स्लोली बहेगा। इट इज ए प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द थिकनेस और स्टिकीनेस ऑफ ए लिक्विड। ये एक ऐसी खासियत है जो किसी लिक्विड के गाढ़ेपन यानी थिकनेस और चिपचिपेपन यानी स्टिकीनेस को जाहिर करती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि शहद यानी हनी पानी से बहुत आहिस्ता बहता है। इसका मतलब है कि शहद की विस्कोसिटी पानी से बहुत ज्यादा है। लिक्विड विद हाई विस्कोसिटी आर थिकर एंड ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू फ्लो। ऐसे लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो गाढ़े होते हैं और बहने में ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं। while those with lower viscosity are thinner and are less resistance to flow। और ऐसे लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी कम होती है वो पतले होते हैं और बहने में कम रुकावट पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। फिर वही मिसाल आ गई शहद और पानी की। शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम है, इसलिए पानी ज्यादा आसानी के साथ बह सकता है यानी फ्लो कर सकता है एज कंपेयर टू शहद यानी हनी। स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिजल्ट इन हायर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। देयर, मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा विस्कोसिटी पैदा होती है। अगर मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत मजबूत ताकत से जुड़े हुए होंगे तो वो आपस में आसानी से सिरक नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से बहने में रुकावट पैदा होती है। और दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी कम हो जाती है। देयर, नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी। द फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी आर एज फॉलोज। An increase of temperature increase the average kinetic energy of molecule. This allows the molecule to overcome the attractive forces. This lowers the viscosity. Dear, टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये मॉलिक्यूल्स को आपस में मौजूद कशिश की कुव्वतों यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस पर गालिब आने की इजाजत देती है। इससे विस्कोसिटी कम हो जाती है। डेयर, जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल तेजी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। जब मॉलिक्यूल तेजी से हरकत करते हैं तो ये आपस में मौजूद फोर्सेस को तोड़ देते हैं। इस तरह ये ज्यादा आज़ादी से हरकत कर सकते हैं। इसलिए गर्मियों में शहद यानी हनी थोड़ा पतला होता है और सर्दियों में बहुत गाढ़ा होता है, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है। Next is stronger the intermolecular forces, the greater the viscosity of liquid, because liquid molecules cannot move around each other freely, so the resistance to flow increases. Dear, intermolecular forces जितनी ज्यादा मजबूत होंगी, लिक्विड की विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में आजादी से हरकत नहीं कर सकते, इसलिए बहने यानी फ्लो करने में रुकावट बढ़ जाती है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मजबूत कशिश यानी अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं और ये एक दूसरे को बहने से रोकते हैं। देर, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इवेपोरेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।